हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर ट्रिक बाय एसएम में। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम के। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना पड़ेगा, वो आपका है 9999। तो चलिए इसको पहले 49 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उसको इस संख्या से घटा देंगे तो वही आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 49 दूना 98, एक ये 0 हो जाएगा, अभी 9 उतरेगा। देखिए ये भाग नहीं जाएगा 49 से, तो फिर यहाँ 0 देंगे और एक 9 उतारेंगे तो 49 चौका होता है 196। फिर इसको घटाएंगे 3, ये 0 0। देखिए शेष कितना बचा 3, तो यही 3 को इस संख्या से घटाना है। 9999 से 3 घटाएंगे तो आपका 9996 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन है, 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य ₹540 है, जबकि 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का मूल्य ₹470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मेज, मेज के लिए हम लिखते हैं और प्लस कितना है 3 कुर्सी, कुर्सी के लिए के, ठीक है। इसका मूल्य कितना है ₹540 है। फिर आगे बोल रहा है 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है ₹470 है। तो क्या निकालना है, 5 कुर्सियों का मूल्य। तो पहले 1 कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, तो इसके लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए माइनस प्लस कटेगा, 3 कुर्सी में से 1 कुर्सी घटाएंगे तो 2 कुर्सी होगा, बराबर। देखिए 540 में से 470 घटाएंगे तो 70 होगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 35 दूना 70। तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 35। हम लोग को निकालना कितना है 5 कुर्सी। इसको 5 से गुना करेंगे, 5 17, आपका आंसर हो जाएगा 175, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। तो चलिए बड़ी संख्या बराबर x मान लेते हैं और छोटी संख्या y, ठीक है। और दोनों संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 20, ठीक है। और अंतर भी दिया हुआ है, देखिए 16, x माइनस वाई बराबर 16। तो हम लोग को निकालना बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। तो चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं पहले। ये y प्लस माइनस कटेगा, माइनस प्लस, और x प्लस x और x क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये जुड़ेगा 36, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 18 दूना 36। तो x का मान आ गया 18, और देखिए दोनों का मान है 20, x का मान 18 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग को बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है, मतलब 18:2। इसको काटेंगे 2 एकम 2, ये 9 दूना 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 9:1, डी नंबर। 2 संख्याओं का योग 16 और उनका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या बराबर y, और दोनों का योग दिया हुआ, देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है 16, और गुणनफल मतलब x गुना y भी दिया हुआ है 63, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स। तो देखिए वाई प्लस एक्स वही है, वाई प्लस एक्स 16 है, और एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई कितना है 63। तो यही व्युत्क्रम का योग 16/63 हो जाएगा, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या का अनुपात कितना है 5:3। तो चलिए अनुपातिक नियम हम लोग x मान लेते हैं, ये 5x, ये 3x है, और इनका अंतर दिया हुआ, देखिए 5x माइनस 3x बराबर कितना है 50। चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो 5x से 3x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 50। काटेंगे 2 एकम 2, ये 25 दूना 50। x का मान आ गया, देखिए 25। फिर 5x का मान निकालेंगे 5, और x का मान कितना है 25, तो बराबर है
125 हो जाएगा, और 3x 3 गुना 25 ये आपका हो जाएगा 75। अभी दोनों का गुणनफल निकालना, मतलब 125 गुना 75, आपका आंसर हो जाएगा 9375 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले पंक्तियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर x और स्तंभों की संख्या ये भी x हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि बोल रहा है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो दोनों x हो गया। और हम लोग निकालना क्या है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पंक्तियों की संख्या x गुना स्तंभों की संख्या, ये भी x है, बराबर जो है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कितना है, 2401। तो देखिए x गुना x आपका x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2401। तो ये स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो x बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये किसका वर्ग है, 2401। तो उसके लिए देखिए इसको जोड़ा करेंगे, ये दो जोड़ा, ये दो जोड़ा। अभी ये 24 जो है किस संख्या के वर्ग के सामने है। देखिए ज़्यादा वाला संख्या नहीं लेना, जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 ज़्यादा हो रहा है, उसको नहीं लेना। तो हम लोग 4 का स्क्वायर कितना है, 16 होता है, 4 को लेंगे। ठीक है, और अभी देखिए 01 किस किस संख्या का स्क्वायर में एक आता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 9 का स्क्वायर भी 1 आता है। तो अभी हम लोग को यहाँ पता करना है कि 1 आएगा कि 9 आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 5 के साथ गुना करेंगे, तो 4 5 6 20। अभी 20 है, 20 को इस 24 के साथ कंपेयर करना है। देखिए ये 24 बड़ा है, 20 छोटा है, तो बड़ा है 24, तो हम लोग बड़ा वाला संख्या लेंगे, तो इसके लिए 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 49। और अगर ये संख्या 20 से छोटा होता तो 1 लेते हैं, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। तो देखिए एक संख्या, तो माना संख्या x मान लेते हैं। x, इसको क्या करना था, 2 से गुणा करने के बजाय क्या किया, 2 से विभाजित कर दिया। तो चलिए x को 2 से भाग देते हैं, x को 2 से भाग देंगे तो प्राप्त उत्तर कितना है, 2 प्राप्त हुआ है। तो 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इस पार आएगा तो गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4। उसको क्या करना था, 2 से गुणा करना था, तो इसको 2 से गुणा करेंगे 4 को 2 से, तो 4 दूना 8। ये आपका आंसर आ गया बी नंबर। क्वेश्चन है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग बचता है। देखिए कितना है, 30 मीटर कपड़ा है, तो चलिए इसको देखिए सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 30 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 गुना 100 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3000 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोल रहा है 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े काटकर बेच देता है। क्या करता है, 225 सेंटीमीटर का कितना 12 टुकड़ा जो है बेच देता है। तो इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर कपड़ा वो बेच देता है। ठीक है, तो उसके पास अभी कितना बचा है, 3000 में से 2700 बेच दिया, तो बचा है 300 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। तो हम लोग को क्या बोला है, मूल लंबाई का कितना भाग बचता है। तो मूल लंबाई का कितना बचा है, 300 बचा है। कहाँ से बचा है, 3000 से बचा है, यही भाग हम लोग को निकालना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0, ये 3 कम 3, ये 3 दाएँ 30। ठीक है, तो 1/10 आपका कपड़ा बचा है। अब सी नंबर आंसर हो जाएगा।